दोस्तों हम सभी को जिस तरीके का फ्यूचर दिखाया गया है कारों का, उसके अंदर ड्राइवर होगा ही नहीं। मतलब ड्राइवरलेस कारें होंगी, ऑटोनोमस कारें होंगी, जो कि अभी भी टेस्टिंग फेज में ये चल रही हैं इधर से उधर, जहां पर कुछ एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं। लेकिन रोबो रेस एक ऐसी कंपनी है जिनका विजन ये है दुनिया की सबसे पहली ऑटोनोमस कार्स की रेसिंग चैंपियनशिप करवाई जाए। मतलब कि जो रेसिंग चैंपियनशिप होती है उसमें सिर्फ ड्राइवरलेस कारें ही होंगी और एआई ही चला रहा होगा इन सारी कारों को रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर। जहां पर लास्ट थर्सडे को जब ये अपनी कार का टेस्ट कर रहे थे तो इनिशियल लैप में ही वो राइट को टर्न हो गई और सीधा उसने दीवार में टक्कर मार दी, जिसके बाद में इनका कहना ये था कि ये एक एरर की वजह से हुआ है, जहां पर एक्सेलरेशन ठीक था लेकिन कार का स्टीयरिंग राइट में ही लॉक हो गया, जिसकी वजह से ये टक्कर हो गई। देखो ये सारा तो हमें ही पता है कि ये किसी एरर की वजह से ही होगा, कोई जानबूझ के तो दीवार में टक्कर मारता नहीं है, लेकिन इससे पता लगता है कि एआई कुछ भी कर सकता है। और ये जो चीज थी ये सामने पता है क्यों आई, क्योंकि ये ट्विच पे उस टाइम पर लाइव थे और अपने जो लैब करने थे इनको वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन पहले ही लैब के अंदर ये गड़बड़ हो गई, जिसके बाद में ये छुपाए छुपी नहीं और दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उस एग्रीमेंट को पूरा करना होता है, जो भी डेट वेट होती है उसके टाइम के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर इसरो ने एक डील को ही कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से अब उनको 1.2 बिलियन US$ देने पड़ेंगे। दरअसल यहाँ पे हुआ ये है कि दिवास मल्टीमीडिया कॉर्पोरेशन एक बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी थी, जिनकी डील हुई थी इसरो के साथ में कि इसरो उनके लिए 2 सैटेलाइट बनाएगा और वो बनाकर उसको लॉन्च करेगा, ऑपरेट करेगा इनके लिए, जिससे कि इनका कम्युनिकेशन सर्विस शुरू हो जाएगी इंडिया के अंदर। ये बात 2005 की है, ठीक है। और उसके बाद में इनका स्पेस बैंड स्पेक्ट्रम भी बन जाएगा। तो इनका ये कुछ प्लान था, लेकिन 2011 में जाके इसरो ने इस डील को ही कैंसिल कर दिया कि ये नहीं करने वाले। जिस डील के कैंसिल होने के बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जगह जगह गए, जहां पर इनकी कोई भी सुनवाई हुई नहीं, मतलब इनके फेवर में वो फैसला नहीं आया, जिसके बाद में ये चले गए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, जो कि यूएस के अंदर मौजूद है। तो वहां के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इसरो को करीबन 562 मिलियन US$ एज ए कंपनसेशन इस बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी को देने होंगे, जिसके ऊपर जब इंटरेस्ट लगा दिया गया इतने सालों का जो भी निकल गए, उसको मिला के करीबन 1.2 बिलियन US$ अब देने हैं इसरो को इस डील को कैंसिल करने के लिए। दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है स्लोवाकिया, जहां पर एक स्टार्टअप फर्म है केल्विन विजन नाम से। इन्होंने एक ऐसी कमाल की कार बना दी है जो कि देखने में तो लगती है स्पोर्ट्स कार, जो कि कुछ इस तरीके की है, लेकिन ये अपने आप को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देती है, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। कि ये 3 मिनट में कन्वर्ट होएगी और 300 मीटर का इसको रनवे चाहिए, जिसके बाद में ये सीधा हवा में चली जाती है। ये अपने 5th प्रोटोटाइप के अंदर करीबन 1500 फीट की ऊंचाई को अचीव कर पाए हैं, जो होते हैं करीबन 460 मीटर के आसपास में। ये करीबन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ रोड पर ही जनरेट कर सकती है, मतलब इतनी स्पीड में तो ये सिर्फ रोड पर ही भाग सकती है। इसके अंदर दरअसल BMW 1.6 लीटर का इंजन लगाया गया है, जो कि इसको करीबन 140 हॉर्स पावर देता है, जिससे कि इसने 1500 फीट की ऊंचाई को अचीव किया और ये करके दिखाया कि भैया ये गाड़ी किसी भी जगह पर पार्क हो सकती है नॉर्मल कार की तरह, और किसी ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज करके आप इसको 3 मिनट में एक प्लेन में बदल सकते हो, जिसके बाद में उड़ के कहीं भी जा सकते हो। दोस्तों एप्पल के एयरपॉड्स प्रो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, इंडिया के अंदर करीबन 20,000 रुपए के हो जाते हैं, लेकिन इतने महंगे एयरपॉड्स लेने के बाद में भी अगर उनमें इशू आने लग जाए और कोई रिपेयर करके आपको देने लग जाए यही सर्विस सेंटर वाले एप्पल के, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि अब अक्टूबर 2020 के जितने भी मैन्युफैक्चर्ड एयरपॉड प्रो हैं, अगर वो आपके पास में है तो आपको 2 साल तक का टाइम मिल जाता है। अगर उनमें कोई इशू आता है क्रैंकलिंग का या फिर स्टैटिक नॉइस का या फिर ANC का यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का, इसमें से कोई सा भी इशू आपको आने वाले 2 सालों में हो जाता है तो वो आपको रिप्लेस करके देंगे, ना कि रिपेयर करके देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यहीं पर दोस्तों इंडियन आर्मी ने अपनी खुद की एक मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है, जो है SAI यानी कि साई सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जो कि खुद ही के सोल्जर्स के लिए। इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है, जिससे टेक्स्ट भी किया जा सकता है, कॉल भी की जा सकती है, और ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही अवेलेबल है। तो वहाँ पर इसको वो इंस्टॉल करेंगे और इससे ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, टेलीग्राम को हैक कर लिया जाता है, जहाँ पर अगर आपको याद हो
जेफ बेजोस जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके भी व्हाट्सएप को हैक करके उसके मोबाइल के डेटा को चुरा लिया गया था, जहां पर बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। सो यहाँ पर इसी सिक्योरिटी रीजंस को लेके इंडियन आर्मी ने अपनी ही खुद की मैसेजिंग एप्लीकेशन बना दी है, जिसका सर्वर भी इनका खुद ही का होगा, जिससे कि फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं डेटा चोरी होने की। यहाँ पर दोस्तों यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेविटी इंडस्ट्री, जिनका ग्रेविटी जेट सूट भी आपने देखा होगा, जो कि किसी भी इंसान को हवा में लेके जा सकता है, जिसको अक्षय कुमार ने भी एक बार ट्राई किया था, शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा उस वीडियो को। और यहीं पर ये जो सूट है ये दरअसल बिकता भी है $4,40,000 US का, लेकिन चाइनीज ने इसकी भी कॉपी कर ली है। दरअसल एक चाइनीज इंजीनियर है जिसका नाम है लिu डोंगशेंग, जिन्होंने एक इसी तरीके का जेट सूट तैयार किया है करीबन 2 साल के टाइम में। फिलहाल के लिए अभी भी काम जारी है इनका, लेकिन इसके ऊपर इनके करीबन 7 लाख युआन खर्च हो गया, जो कि होते हैं करीबन $1 लाख और इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीबन 70-74 लाख के आसपास में हो जाते हैं इतने, जो कि इन्होंने इस पर लगाए और इसके बाद में अपने लिए खुद का ही ये जेट सूट तैयार कर लिया है, जिससे इन्होंने करीबन $3,40,000 तो बचा लिए और अपने लिए भी तैयार किया और दूसरों के लिए भी अब तैयार करने में ये लग सकते हैं चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर बाहर के देशों के रूल चलते नहीं है कि मेरा पेटेंट चुरा लिया, इसका पेटेंट चुरा लिया, अपना चलता रहता है अंदर। दोस्तों आपको साइबरपंक 2077 के बारे में तो याद ही होगा कि इसको बार बार डिले किया जा रहा है, जहां पर दिसंबर के वक्त में कह दिया गया है कि ये लॉन्च होगी, लेकिन OnePlus ने कहा है कि भैया ये गेम लॉन्च हो ना हो, लेकिन नवंबर 2 को हम साइबरपंक 2077 एडिशन अपना 80 का लॉन्च करने वाले हैं, जिसको देखकर ही खुश हो जाना, क्योंकि गेम में तो डिले हो ही रहा है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, वो पीसी की गेम, ये मोबाइल, बात कुछ जमी नहीं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।